बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है। और जनाब, जैसे कि एक हाउसवाइफ़ और उसके काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो बस कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और हमेशा दिमाग के अंदर ये चीज़ चल रही होती है कि घर के अंदर और किचन के अंदर कुछ भी ज़ाया ना जाए और कुछ भी ऐसा ना हो जैसे हम जो है वो फेंक दें। तो जो भी चीज़ है उसको किसी न किसी तरीके से काम आना चाहिए और उसको सेव कर लेना चाहिए। तो बड़े ही स्मार्ट तरीके से और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको आज बताऊंगी कि पुदीने और धनिए को किस तरीके से आप 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और उनका फ्लेवर, उनकी खुशबू बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। और जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही फ्लेवर आएगा जैसे आप फ्रेश धनिया या पुदीना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनाब ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास आज धनिया और पुदीना आ गया था, तो मुझे इसको सेव करना था। तो सबसे पहले मैंने धनिए को बहुत ही अच्छे से जो है मसल मसल के धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसको एक बास्केट में डाला और उसके बाद नीचे एक प्लेट रख के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। उसके बाद जनाब एक अखबार को मैंने बिछाया और उसके ऊपर इसको इस तरीके से फैला दिया। और फैलाने के बाद फ़ैन को मैंने ऑन कर दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो न्यूज़पेपर के अंदर सोक हो जाए। अब जनाब, जब तक धनिया हमारा जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो हम यहाँ पर पुदीने के पत्तों को तोड़ लेते हैं। पुदीने के अंदर धनिए से ज़्यादा मिट्टी होती है तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से धोना है। अच्छा, जो हरा धनिया है उसकी मैंने डंडियों को जो है नहीं निकाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसकी भी डंडियाँ जो हैं, डंठल उसको रिमूव कर सकते हैं और सिर्फ पत्तियों को रख सकते हैं। ठीक है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो जनाब, अगर यहाँ मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जनाब, एक तरफ धनिया जो है वो पंखे के नीचे रखा है और दूसरी तरफ इसी तरह मैंने छलने के अंदर पुदीने को डालकर नीचे प्लेट रख कर और इसको भी फ़ैन के नीचे रख दिया है और फ़ैन को मैंने कर दिया है ऑन ताकि इसका जितना भी और एक्स्ट्रा जो है पानी है वो सारा जो है इससे निकल कर प्लेट के अंदर आ जाए। तो इस तरह से हमने ये देखें। उसके बाद जनाब आ जाते हैं किचन के दूसरे कामों की तरफ। तो ये जो कुछ जार वगैरह लाई थी इसके अंदर जो है आज मैं सारी चीज़ें जो रखने की हैं वो रख रही हूँ। और आज इस काम के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात भी करूँगी आपसे। तो कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी बात आप कहीं सुने तो उसको दूसरों तक जो ज़रूर पहुँचाएँ। तो बस कल मैंने भी एक बात सुनी और जैसे कि शॉर्ट के ऊपर हम लोग यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे होते हैं तो उसके अंदर कभी कभी बहुत अच्छी से बात आ जाती है, कोई बहुत ही अच्छा सा कोई बयान आ जाता है। तो उसके अंदर किसी बुज़ुर्ग से एक शख्स ने पूछा कि ज़िंदगी में सुकून कैसे आए। तो उन्होंने बोला, अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हो तो दूसरों की ज़िंदगी में सुकून देना सीखो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद सुकून ला देंगे। और जब तुम ये देखोगे तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो अपनी ज़िंदगी का जो है वो तुम जायज़ा लोगे, कहीं तुमने किसी दूसरे की ज़िंदगी के सुकून को तो बर्बाद नहीं कर दिया। तो उनकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि वाकई हम लोग तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचते। और सही बात है कि जब आप किसी की ज़िंदगी के अंदर सुकून का बाइस बनते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी को भी सुकून से भर देते हैं। और जब आप किसी दूसरे की ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करते हैं तो फिर आप भी कभी ख़ुद सुकून से खुश नहीं रह सकते, मुतमईन नहीं रह सकते। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जो है बस ख़याल करनी चाहिए और देखना चाहिए और फिर अल्लाह से माफ़ी भी इस चीज़ के लिए मांगनी चाहिए। अगर हमें यह अंदाज़ा हो जाए कि हमने वाकई किसी की ज़िंदगी का सुकून ख़राब किया है तो बहुत जल्दी से अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए और इंशाअल्लाह एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए और एक ऐसे सफ़र का आगाज़ कर लेना चाहिए कि जिसके अंदर बंदा दिल से ये तहैया कर ले कि अब इंसान दूसरों के सुकून का बाइस ही बनेगा और उसकी ज़ात से कभी भी किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने अमल के अंदर बदलनी होती है और उसको बदलने से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुश भी करती हैं और यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उदास भी कर देती हैं। तो बस खुश रहना है तो दूसरों के लिए खुशियाँ बाँटें, दूसरों के लिए खुशियों का बाइस बने, छोटी छोटी खुशियाँ आप दूसरों को दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदले में आपको उससे बड़ी बड़ी खुशियाँ जो आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं वो ख़ुद ब खुद आपको मिलने लगेगी।
तो बस जनाब यहाँ पे इन बातों के साथ किचन का ये काम भी साथ साथ चल रहा है। और ये देखें नए जार में लेकर आई थी चीनी के लिए एवरीडे और चाय की पत्ती के लिए, तो ये भी आज मैंने चेंज कर दिए हैं और बड़े ही अच्छे लग रहे थे। तो बस ये सारी चीज़ें साथ साथ करती जा रही थी और आपसे बातें करती भी जा रही थी, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और साथ साथ धनिया और पुदीना जो है वो भी ड्राई हो रहा था। तो मैंने कहा चलें भाई, काम के साथ साथ कुछ बातें भी हो जाएं तो दिन ज़रा अच्छा सा गुज़र जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। और एयर टाइट अगर होना तो उसके अंदर चीज़ें बहुत ही फ्रेश रहती हैं। अब जनाब बारी आ जाती है इनको सेव करने की। तो ओवन मैंने ले लिया और उसके अंदर मैंने ये बेकिंग जो शीट होती है ये मैंने डाल के इसके अंदर धनिए को रखा और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसे ड्राई कर लिया, यानी ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो 5 मिनट के बाद ये पुदीने को हमने निकाल लिया और उसके बाद हम धनिए को निकाल लेंगे, ठीक है। तो धनिए का देखें अच्छा खासा जो है मॉइस्चर जो है बिल्कुल हो गया है ड्राई। उसके बाद इसको भी मैंने रख कर धनिए को भी 5 से 6 मिनट के लिए ड्राई कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं पुदीने को। अच्छा, कैमरे के अंदर आपका जो है ना इसका कलर जो है इतना मज़े का नहीं लगेगा, लेकिन यकीन माने जब आप खुद से बनाएंगे तो रियल के अंदर इसका कलर, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे डार्क ब्राउन सा हो गया है, लेकिन रियल के अंदर ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और ज़बरदस्त सा था और बहुत ही अच्छा ड्राई हुआ था। उसके बाद मैंने इसको हाथों की मदद से इस तरीके से रब किया हथेली के ऊपर रख कर और इसका एक पाउडर सा बना लिया। और इसी तरीके से अब मैं धनिए को भी इस तरह फैला कर अच्छे से 5 मिनट के लिए ओवन के अंदर ड्राई कर लूँगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पुदीना कितने अच्छे से देखें हो चुका है ना बिल्कुल पाउडर। अब आप इसको किसी भी बॉटल के अंदर भर कर, बिल्कुल ड्राई बॉटल के अंदर भर कर आप रखेंगे ना तो 6 महीने के लिए आपके पास बिल्कुल अच्छे से स्टोर रहेगा। और जब भी आपको कोई रायता बनाना हो तो आपने बस जल्दी से इसे निकालना है और निकालने के बाद आप ये डालेंगे तो पुदीने की वैसी फ्रेश खुशबू आपको महसूस होगी। और बहुत से व्लॉग के अंदर आपने मेरे देखा भी होगा कि मैंने रायते के अंदर इसी पाउडर को यूज़ किया, धनिए के भी और पुदीने के भी। ये देखिए धनिए को भी इस तरीके से हमने कर लिया। अच्छा, मुझे डंडियाँ भी अच्छी लगती हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। इसको भी इसी तरीके से पाउडर बना के भर के रख लें तो बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप 6 महीने के लिए धनिया और पुदीने को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में आप रखें, चाहे टिश्यू पेपर में रखें या किसी भी चीज़ में करके रखें, 1 हफ़्ते से ज़्यादा ये फ्रेश नहीं रहता या पीला होना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। उसके बाद जनाब यहाँ फिर मैं आ गई थी अपने रूम के अंदर और फिर कबर्ड थोड़ी सी ख़राब हो रही थी तो उसको मैं सही करने लगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, लोगों के लिए आसानियाँ बांटिएगा, क्योंकि आप लोगों को आसानियाँ देंगे अल्लाह आपको आसानियाँ देंगे। तो बस इसी तरीके से खुश रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।